तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का आयोजन गांधी भवन प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय सृजन कार्यशाला का यह आयोजन। आपको बता दें इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एआईसीसी महासचिव और यूपी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तो पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा संगठनात्मक रणनीतियों, जनसंपर्क और आगामी रणनीति चुनौतियों पर मंथन। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर दिया गया जोर। कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास है वो किया जाए। यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का आयोजन। आपको बता दें कि गांधी भवन प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय सृजन कार्यशाला का यह आयोजन हो रहा है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। एआईसीसी महासचिव और यूपी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जानकारी पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, उदय भानु संगठनात्मक रणनीतियों, जनसंपर्क और आगामी रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का अहम प्रयास इस ओर देखा जा रहा है। यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का आयोजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का आयोजन गांधी भवन प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय सृजन कार्यशाला का यह आयोजन जो है वो हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो पार्टी को जमीनी तौर पर किस तरीके से मजबूती यहां पर प्रदान की जाए, इस पर यहां पर मंथन हो रहा है। यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का आयोजन किया गया लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर। टीएन मिश्रा संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा, अब यूपी कांग्रेस कमेटी संगठन कार्यशाला का यह आयोजन जो है वो हुआ, फिलहाल क्या कुछ इस महत्वपूर्ण बैठक में रहा विशेष? देखिए अंजलि, कांग्रेस जो है अपना धरातल एकदम नए सिरे से खड़ा करना चाहती है और वो चाहती है अगली 2027 का जो चुनाव हो वो अपने बूते पे लड़े। और कल इसकी भी एक जो झलक दिखाई भी दी कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आज जब गांधी प्रेक्षागृह में यहाँ जो है इकट्ठे हुए देश भर के नेता, तो कांग्रेस ने जाहिर किया कि किस तरह उसकी एकजुटता है और किस तरह कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे श्रीकांत सैंथिल हो और चाहे अविनाश पांडे जो यूपी प्रभारी हो, सारे लोग आज लखनऊ में हैं और इन्होंने आकर के यहाँ गांधी भवन में जो प्रेक्षागृह में हिस्सा लिया। और जो संगठन सृजन कार्यशाला, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि 2027 के चुनाव में बूथ से लेकर के ब्लॉक, तहसील और जो जिले स्तर तक सारे जो है मजबूत किए जाएं इकाइयां और सारी इकाइयां मिल के चुनाव लड़ें ताकि कांग्रेस अपने बूते पर 2027 का चुनाव लड़ सके। ये बहुत अरसे बाद कांग्रेस में देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है सारे नेता आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जमीनी कार्यकर्ता वो भी बुलाए गए हैं और जो ब्लॉक के लेके शहर के लोग भी बुलाए, जिलों से आए हैं। तो सारे 75 जिलों से जो नेता भी बुलाए गए हैं। और इन स्थितियों में क्या, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो संदेश दिया, जो अभी यहाँ पढ़ा गया, उनका संदेश दिखा, वीडियो प्रसारित किया गया, तो उसमें सीधे से उन्होंने कहा कि ये जो सरकार डबल इंजन की है तो लगातार पब्लिक का हित कर रही है, गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और इस पर लेकर के लगातार उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों पर भी बताया कि इसकी अवहेलना कर रही है जो है भाजपा सरकार, और ये जो है कांग्रेस बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलेगी, ये उन्होंने वादा किया। और उन्होंने अपने नेताओं को सचेत भी किया कि वो यूपी जो है, उन्होंने कहा कि चाहे नेहरू जी हों, चाहे वो जो है इंदिरा गांधी जी रही हों, या राजीव गांधी रहे हों, या जो सोनिया जी हों, या राहुल गांधी और प्रियंका हैं, सबकी कर्मभूमि है यूपी। तो यूपी को उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी मानते हुए कहा कि यूपी का 2027 में बहुत बड़ा महत्व है। और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि किस तरह इस लोकसभा चुनाव में यूपी ने भाजपा को बहुमत में आने से रोका और ये बहुत बड़ी सफलता थी। पब्लिक अभी भी कांग्रेस और जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातें रखी और कमोबेश यही सम्मेलन में यहाँ के नेता बातें रख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कांग्रेस का जो अगर बात यहाँ पर की जाए, संगठन हो, संगठन मजबूती हो, कांग्रेस की जो खोई जमीन है उसे लौट पाने के लिए जो जद्दोजहद अभी कांग्रेस के अंदर खाने चल रही है टीएन, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ के अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो कमोबेश कांग्रेस की ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है। अब वो वजह कई अलग अलग रही हो कि एकजुटता नहीं है या यहाँ पर पावर सेंटर पार्टी के अंदर बटा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ऐसे में कांग्रेस ये इस समय समझ रही है कि अगर अन्य राज्यों में भी अपना दबदबा बनाना है तो सबसे पहला जो काम है वो उत्तर प्रदेश की सियासत को वापस अपने हाथ में लेना है।
हाँ, ये देखिए जनरली सही है। देखिए यूपी कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो है केंद्र जो है यूपी है। कारण क्या, यूपी में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती वही दिल्ली में जनता जाए। देखिए पीएम मोदी भी लगातार 2 बार थे जो है, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो यूपी की बदौलत बने, क्योंकि वो भी कहते थे अगर यूपी हमें जिताएगी तो हम ही प्रधानमंत्री होंगे। तो यही कांग्रेस का मानना है कि अगर यूपी में उसका बहुमत होता है तो वे जरूर दूसरे राज्यों में बहुमत हासिल कर लेगी और उसको इसमें जीत मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस क्या है, लगातार लगी हुई है, वो भी चाहती है बूथ स्तर, जिस तरह भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी बन गई है, उसी तरह कांग्रेस चाहती है कि हम भी जो ऐसी चल करके और कैडर बेस्ड पार्टी बने, नीचे कार्यकर्ताओं को जोड़ें, और जो हमारा उसका वोट बैंक उसके हाथ से फिसल गया है उस वोट बैंक को दोबारा जोड़ने के लिए भी कसमसाहट दिखाई दी और छटपटा रहे हैं कांग्रेस नेता कि किस तरह वो पुराना वोट बैंक अगर उनके पास जुड़ जाए तो वो फिर जो एक बार जो है सत्ता में आ सकते हैं, अभी भले वो सत्ता से दूर हों। जी अंजलि, जाहिर तौर पर, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार यूपी के मूड को कांग्रेस किस तरीके से समझ पाती है, क्योंकि इंडी गठबंधन के तहत अगर बात यहाँ पर की जाए तो सपा का साथ कांग्रेस को जरूर यहाँ पर मिला, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अपना साथ जमाने की बात आती है तो कांग्रेस को यह समझना जरूरी है कि या तो उसे अकेले उतरना है या जो जातिगत वोट बैंक है उसे यहां पर साथ देने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दमखम है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरजमी पर। देखिए अंजलि, एकदम सही आप कह रही हैं। कल कांग्रेस के भी नेताओं ने कहा कि हमें जो है अभी गठबंधन नहीं सोचना, हमें सिर्फ 403 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश करनी है। और विधानसभा में जो है कांग्रेस पिछली बार भी 403 सीटों की लड़ाई लड़ी। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपने गठबंधन, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है और वास्तव में 2 साल मेहनत करती है तो 2027 तक ये लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं नेता और गुटबाजी से अलग होकर के अपने पुराने वोट बैंक जोड़ने में सफल होते हैं, तो उसे सफलता मिल भी सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो है जीत मतलब बात है कि इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, अथाह उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच लगना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं उसको कहीं कुछ हासिल हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।